देखिए अंकों 1 2 3 4 5, ये 5 अंक है से कितने 2 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 2 अंक की सम संख्या कितनी बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है? यानी यदि अंकों की पुनरावृत्ति यानी अंक को रिपीट किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप 22 लिख लीजिए, तो 22 में देख रहे हैं 2 को 2 हो गया कि नहीं, तो वही अंक की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो 2 अंक की सम संख्या ही होनी चाहिए। अच्छा, 2 अंकों की संख्या देखिएगा तो उसमें 2 चीजें आती है, इकाई और दहाई। तो जितने अंकों की संख्या की बात करेगा ना उतना पहले आप बॉक्स बना लीजिएगा। तो ये आपका इकाई है और ये दहाई है। अच्छा, अगर आपको 2 अंक की सम संख्या बनानी है, 2 अंक की सम संख्या बनानी है, तो इकाई स्थान पर इन पांचों में से कौन कौन सी संख्या रख सकते हैं? तो रख सकते हैं 2 और 4 में से कोई भी, 2 और 4 में से कोई भी। यानी कि इकाई स्थान पर अंकों को रखने का तरीका बराबर 2, यहां 2 तरीका हो सकता है। और दहाई के स्थान पे इन पांचों में से कुछ भी रखिएगा, वो तो सम संख्या ही होगा, है ना। यानी कि इन पांचों में से कोई भी रख सकते हैं, 5 तरीका। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आपके पास क्वेश्चन में अंक कितने दिए हैं, तो अंक दिए गए हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इन्हीं पांचों में से चुनकर 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो यहां लिखेंगे कि इकाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका बराबर में हो जाएगा 2, क्योंकि इकाई के स्थान पर इसमें से 2 या 4 ही रख सकते हैं, तभी ना ये सम संख्या बनेगा। समझ गए कि नहीं? अच्छा, दहाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका 5, यानी कि इन पांचों में से तो कुछ भी रख सकते हैं ना दहाई पे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए कुल अभिष्ट तरीका, यहां भी गुणन सिद्धांत लगेगा, कुल अभिष्ट तरीका यानी हो जाएगा 2 गुना 5, यानी कि टोटल 10 तरीका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर